लोहड़ी का पर्व क्यों मनाया जाता है? क्या इसके पीछे के रहस्य को आप जानते हैं? अगर नहीं, तो आज मैं आपको इसी के विषय में बताने जा रही हूँ कि लोहड़ी के पर्व की एक अनसुनी कहानी है जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगी। लोहड़ी का संबंध एक सुंदर कन्या से है और दुल्ला भट्टी नाम के एक योद्धा से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गांजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी सुंदरी नाम की एक कन्या थी जो अपने नाम की भांति ही बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन और सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गांजीबार के राजा तक पहुँचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया। उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया, जो कि उस समय अनुचित माना जाता था। किंतु राजा सिर्फ अपनी हवस को पूरी करना चाहता था, जिसके लिए वह चाहता था कि वह सुंदर कन्या उसके महलों की शोभा बन जाए, क्योंकि वह उस पर मोहित हो चुका था। इतनी रूपवान कन्या थी, इसके चर्चे हर जगह वो सुनने में आ रहे थे, जिसकी वजह से उसने निश्चय किया था कि वह अपने हरम की शोभा बनाने का उसको निश्चय कर चुका था। गांजीबर के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा और बदले में धन दौलत से लाद देने के लिए उसको बोला। उसने कहा कि उसको अपनी बेटी को उसे देना ही होगा। उस ब्राह्मण को अपनी बेटी अति प्रिय थी। वह किसी भी कीमत पर उसे नहीं देना चाहता था, लेकिन ब्राह्मण को तरह तरह के लालच दिए गए। उसको बोला गया कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले लो, धन दौलत शोहरत जो चाहिए ले लो, लेकिन इस कन्या को मुझे सौंप दो। मैं इसे अपने हरम की शोभा बनाना चाहता हूँ। इस पर यह जो इसके पिता होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपनी कन्या को इस प्रकार से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए उसने फैसला किया और उसने राजा के संदेश पर कोई भी उत्तर नहीं दिया। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ भी नहीं सूझा तो वह एक जंगल की तरफ चला। उसे पता था, उसे उम्मीद थी कि जंगल में जाने के बाद उसको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ऐसी क्या बात थी कि वह जंगल की तरफ दौड़ पड़ा? ऐसे क्यों वो जंगल की तरफ ही गया? ऐसा क्या था जंगल में? वहाँ पर घबराकर जैसे ही ब्राह्मण जंगल की तरफ जाता है तो उसे पता था कि वहाँ पर उसे दुल्ला भट्टी नाम का कुख्यात डाकू मिलेगा। लेकिन वो डाकू के पास क्यों गया? डाकू तो उसको मार भी सकता था। जब उसे कुछ पता ही नहीं था तो क्यों गया वो जंगल में? जब उसे कुछ भी नहीं सूझा तो जंगल में वो राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया, इसीलिए वह जंगल की तरफ गया। वह एक कुख्यात डाकू बन चुका था। दुल्ला भट्टी एक डाकू के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन वह सबके लिए डाकू नहीं था। वह गरीबों का मसीहा था। जो भी परेशान होता था, जिसको कोई भी तकलीफ होती थी, उसको दुल्ला भट्टी दूर करता था। वह गरीबों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था, क्योंकि जिसको जो भी समस्या होती थी वह उसे दूर कर देता था। इसीलिए उस सुंदरी के पिता को यही सही लगा कि मैं दुल्ला भट्टी के पास चला जाता हूँ, क्योंकि वह अन्याय के खिलाफ ही लड़ता है। वो ऐसे ही लोगों के लिए डाकू बना है जो कि अन्यायी लोग हैं, जो दूसरों पर अधर्म करते हैं। वह डाकू के पास जाता है और उसे उसके प्रति अपार श्रद्धा भी रखता है, क्योंकि उसे पता है कि दुल्ला भट्टी कोई गलत इंसान नहीं है, वो एक सही इंसान है। वो गरीबों की मदद करता है। इसीलिए ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंच जाता है
और उसे विस्तार से सारी बात बताता है कि आखिरकार क्या हुआ है, किस प्रकार राजा उसकी पुत्री के पीछे पड़ा हुआ है, किस प्रकार राजा उसकी पुत्री को अपने हरम की शोभा बनाना चाहता है। वह चाहता है कि दूल्हा भट्टी उस कार्य को रोक दे ताकि उसकी पुत्री का जीवन नरक बनने से बच जाए। ब्राह्मण उसी रात दूल्हा भट्टी के पास इसी विचार से जाता है कि उसे वहाँ उससे मदद मिलेगी। दूल्हा भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुनी और उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। रात ही रात में उसने एक सुंदर सुयोग्य ब्राह्मण के लड़के को खोज लिया। दूल्हा भट्टी ने एक ही रात में उस लड़के को खोजा और सुंदरी को अपनी बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसने उसका कन्यादान किया। अपने हाथों से कन्यादान किया और ब्राह्मण युवक ने सुंदरी को उसी रात विवाह के बंधन में बांध दिया। यहाँ पर दूल्हा भट्टी के एक अच्छे किरदार की भी सामने आती है, क्योंकि दूल्हा भट्टी एक पिता के रूप में उन दोनों लड़कियों के सामने आता है। वो पिता बनकर ही उन दोनों का कन्यादान करता है, जिससे कि पिता और पुत्री के प्रेम की यह एक अनूठी कहानी बन जाती है। उसका पिता ना होते हुए भी वह कन्यादान करता है और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी को रात को ही भेज देता है। उस समय दूल्हा भट्टी के पास उस बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास सिर्फ तिल और शक्कर थे। उसने तिल और शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का हाथ दिया। हाथ में हाथ थमाकर सुंदरी को उसके ससुराल विदा किया। इसीलिए तिल और शक्कर यहाँ पर बांटने का या दान देने का निर्णय लिया जाता है और कहा जाता है कि जो लोहड़ी वाले दिन तिल व शक्कर का दान करता है वह बहुत ही पुण्यकारी व्यक्ति होता है। इस प्रकार से अपने इस कर्तव्य को यह जो दूल्हा भट्टी होता है वो पूर्ण करता है और उन दोनों लड़कियों की शादी करवा देता है, जो कि सुंदरी और सुंदरी की एक और बहन होती है, उसकी भी शादी वो करवा देता है ताकि उसको आने वाले भविष्य में कोई परेशानी ना हो। गांजीबर के राजा को इस बात की सूचना मिल जाती है कि दूल्हा भट्टी नाम के डाकू ने उसकी प्रिय, जिसको वो पसंद करता था, उसकी शादी किसी ब्राह्मण के साथ रात ही रात को कर दी है, जिसकी वजह से वह आग बबूला हो जाता है और उसी समय अपनी सेना को गांजीबर इलाके पर हमला करने के लिए बोल देता है, जिसकी वजह से सारी सेना आमने सामने होती है। दूल्हा भट्टी की सेना और यहाँ पर राजा की सेना आमने सामने टक्कर लेने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। सेना को गांजीबर इलाके पर हमला करने के लिए और दूल्हा भट्टी का खात्मा करने का आदेश दिया जाता है। राजा का आदेश मिलते ही सेना दूल्हा भट्टी के ठिकाने की तरफ बढ़ने लगती है। घमासान युद्ध होता है। दूल्हा भट्टी अपने साथियों के साथ अपनी पूरी ताकत लगा देता है। दूसरी तरफ दूल्हा भट्टी को मारने के लिए राजा के सैनिक भी बहुत प्रयत्न कर रहे थे। वो भी अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पर लड़ रहे थे। दूल्हा भट्टी के हाथों शाही सेना को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। उनकी हार हो जाती है और दूल्हा भट्टी बहुत खुश होता है इसकी वजह से, क्योंकि गांजीबार के राजा अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। दूल्हा भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गांजीबर के लोगों ने अलाव जलाए, दूल्हा भट्टी की बहुत प्रशंसा की, इनके बारे में गीत गाए, भंगड़ा पाया, लोग बहुत खुश हुए। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दूल्हा भट्टी का विशेष रूप से नाम लिया जाता है और उनको याद किया जाता है। इनको याद करके ही लोहड़ी के त्योहार को मनाया जाता है।
कहते हैं कि अगर दूल्हा भट्टी नहीं होते तो आज ये लोहड़ी का त्योहार भी नहीं मनाया जाता, क्योंकि उन्होंने ही तिल और शक्कर का दान अपनी कन्याओं को दिया था, जिसकी वजह से इसके बाद से ही तिल और शक्कर के दान की परंपरा शुरू हो जाती है। दूल्हा भट्टी डाकू होते हुए भी एक सही इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे, जो कि हमेशा गरीबों की मदद करते थे। उन्होंने यहाँ पे भी इन 2 गरीब लड़कियों की मदद की और गलत लोगों के हाथ में जाने से इनको बचा लिया। इस प्रकार से दूल्हा भट्टी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। कुछ लोगों के लिए वो डाकू हो सकते थे, जो कि लोगों को लूटते थे, उनका माल ले लेते थे, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही लोगों को लूटते थे जो गलत होते थे, जिन्होंने हराम का पैसा लिया होता था, जिसने लूट मचा रखी होती थी, जो बेईमान होते थे या जो लालची लोग होते थे। दूल्हा भट्टी ने कभी भी गरीबों पर अत्याचार नहीं होने दिया, कभी भी वो अत्याचार होने ही नहीं देते थे। जो भी गरीब उनकी शरण में आता था, हमेशा उसकी बात सुनते थे और उनको हमेशा ही सहायता के लिए तैयार रहते थे। इसी प्रकार से चाहे उनको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती, लेकिन वो हमेशा ही लोगों की सहायता के लिए तैयार रहा करते थे। बेशक वो कुख्यात डाकू थे, लेकिन वो लोगों के मसीहा भी थे। ऐसे मसीहा को करोड़ों बार हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने औरों की बच्चियों को अपने घर की इज्जत समझा और उनको अपनी ही बेटी मान करके कन्यादान किया, जो कि आज के युग में बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है कि किसी की भी कन्या को या किसी की भी लड़की को कोई पिता के रूप में देखता है, कोई अपनी बेटी के रूप में देखता है। ऐसे रिश्ते बनाना अब आसान नहीं है, जबकि पहले इन रिश्तों को बहुत इज्जत दी जाती थी, बहुत इन पर गर्व होता था और लोग दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मानकर उसकी आन बान शान बचाने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देते थे। इनमें से ही एक दूल्हा भट्टी हैं, जिनके बारे में कहानी अनसुनी है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते कि हम इस पर्व को क्यों मनाते हैं, लेकिन अब हम जान गए हैं। तो ऐसे महापुरुष को हम करोड़ों बार नमन करते हैं। ऐसे महापुरुष को हम डाकू नहीं बोल सकते, वो गरीबों के मसीहा थे, हैं और रहेंगे। उनके नाम को स्मरण करके हम हमेशा से ही उनका नाम याद करेंगे और इस त्योहार को बड़ी पवित्रता के साथ मनाएंगे और इस त्योहार पर एक शपथ लेंगे कि दूसरों की बच्चियों को हमेशा अपनी माता या बहन समझकर ही उनकी इज्जत रखेंगे, उनकी आन बान शान को बचाए रखेंगे, क्योंकि किसी के घर की बेटी भी अपनी ही बेटी के जैसी होती है। अगर अपनी बेटी की जान पर आए तो हम क्या करेंगे। इसी प्रकार से हमें सबकी आन बान शान और बचाए रखने चाहिए। इसी के साथ हम लोहड़ी के पर्व को बहुत खुशी से मनाने जा रहे हैं और सुंदरी और दूल्हा भट्टी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतना महान कार्य किया, जिन्होंने गरीबों के बारे में इतना सोचा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए कि क्या दूल्हा भट्टी सही इंसान थे या गलत इंसान थे। हम भी जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है। दूल्हा भट्टी को लोगों ने कुख्यात डाकू भी बोला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो डाकू ना बनके बहुत से लोगों के मसीहा भी थे। आपकी क्या राय है? वो कैसे इंसान थे? अच्छे थे या बुरे थे? अपनी राय हमें अवश्य दें।